आपने देखा होगा भारत के अंदर एनआरसी और सीए बिल लाया गया। एनआरसी और सीए बिल लाया गया। क्या भारत की लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं थे? वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे? राजद पार्टी जो लालू यादव की पार्टी है उसके सांसद नहीं थे? बसपा के सांसद नहीं थे? समाजवादी के सांसद नहीं थे? सपा के शिवसेना के सांसद नहीं थे? शरद पवार की जो पार्टी है उसके सांसद नहीं थे? सबने चुप्पी साध ली और नीचे बैठ के नीचे झांक कर और पता नहीं कौन सी तस्बीह पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। भारत की लोकसभा के अंदर 550 से ज्यादा भारत की लोकसभा के अंदर लोग सांसद बैठते हैं, कोई उस बिल पर बोलने वाला नहीं था। एक मर्द मुजाहिद मेरी और आपकी आवाज और भारत की बेहतरीन आवाज थी जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। डंके की चोट में बिल को फाड़ के फेंक दिया और बोला कभी भी इस बिल की तायद नहीं करूंगा, और यह बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। यहां तो संविधान को ही खत्म करने की बातें हो रही है, संविधान को ही खत्म करने की बातें हो रही है। भारत का संविधान इंशाअल्लाह कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। बहुत आएंगे और चले जाएंगे, बहुत आए और चले गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा है वो भारत आजाद होने के बाद से लेकर और हमेशा जब तक भारत की शान और इज्जत बाकी है, जब तक ये संविधान बाकी रहेगा, इसको कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती है। कोशिश करने वाले हैं, इनको करने दो, लेकिन आप अपने अंदर एक जागरूकता पैदा करो। आप अगर इस क़यादत को मजबूत करना चाहते हो, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लाना चाहते हो, तो फिर आपको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। आप सोच रहे हो पापा कांग्रेस में, अंकल जी भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग करेंगे और बेटा एमआईएम में, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको तो एक मुट्ठी होकर सबको सब जितने भी हो कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ेगा, और जितने भी विधायक महोदय हैं उनकी टेबल पर इस्तीफा भेज दो एक एक कार्यकर्ता कि लो तुम्हारी गुलामी इतने दिन कर ली, अब हमें तुम्हारी गुलामी मंजूर नहीं है, आज से हम आजाद हैं, भारत भी आजाद है, भारत का संविधान भी आजाद है और हम डेमोक्रेसी के दायरे में हम भी आजाद हैं, तुम्हारी गुलामी हमें मंजूर नहीं है। यह लिख के कांग्रेस पार्टी के विधायकों को दे दो, उनके पार्षद है उनको भी दे दो, जो चेयरमैन है उनको भी दे दो, छोड़ो किसी को मत, सब तक ये खबर पहुंचा लो कि नहीं चाहिए। कल ही आपके घर पे आ जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको कहेंगे आपके मसाइल क्या हैं, बोलो हम करने के लिए तैयार है। 4 साल में कोई याद नहीं आया इनको, कोई याद नहीं आया कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और जो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन करता है, एहतजाज करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसको फौरन मिनिस्टर को फोन करके बोलते हैं गिरफ्तार करके अंदर डाल दो, पावर है मेरे पास में। अब इनका पावर खत्म करना है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, ये बाड़मेर के सिंधी मुसलमान की जो पहचान आप गले में डाल के बैठे हो, ये सिर्फ गले में मत डालो, सिंधी मुसलमानों को गले से लगा के उनके मसाइल को हल करो। जब हम समझेंगे कि आप वाकई वफादार हो, एक वो तुमछा डाल दिया, अजरक डाल दी और पूरे राजस्थान में मैसेज दे दिया कि मैं मुसलमानों से आई लव यू बड़ी मोहब्बत करता हूं। कोई मोहब्बत नहीं करते हो आप। अब इनको दरकिनार करोगे, करोगे या नहीं करोगे? राजस्थान के अंदर अभी 5-6 महीने हुए हैं, किसी जगह हम मेहनत नहीं कर पाए हैं, कहीं पर कमजोरी होगी, लेकिन हम सबको मिलकर मेहनत करनी है। ये जमात हमारी है,
सबकी जमात है और सबको वर्कर बनकर, कार्यकर्ता बनकर, पार्टी के वफादार बनकर काम करना है और पार्टी के हित में जो भी काम करना हो, जो भी कुर्बानी देनी हो, वो हमको देनी पड़ेगी। हमारे सामने रुकावटें आएगी, सब कुछ परेशानियां आएगी, उन परेशानियों को हमको झेलना होगा। बारिश के मौसम में, बाढ़ आने के बाद में जिस तरीके से हम एक मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, परेशानियों को झेलते हैं, या सैलाबों में परेशानियों को झेलते हैं, इस तरीके से हमारे लिए सैलाब है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इनके जो जुल्म है वो हमारे ऊपर सैलाब बने हुए हैं और इन सैलाबों का हमको मुकाबला करना होगा। बड़े मुजाहिदे से हम करेंगे और पार्टी के हित में खड़े रहकर काम करेंगे। पार्टी किसी को भी किसी भी जगह से टिकट दे, हमें उसको मंजूर करना है। हमें उसके लिए दिन और रात को एक करना है और पार्टी को कामयाब करना है। जब तक राजस्थान के अंदर हम कैंडिडेट को कामयाब नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई आवाज नहीं होगी। जिम्मेदारी हमारी है कि हम विधानसभा के अंदर घर घर जाकर, ढाणी ढाणी जाकर, और जो असद साहब और जमील साहब हमको कैंडिडेट देंगे उसको हम मेहनत करके कामयाब करेंगे और कामयाब होने के बाद में फिर उस विधायक की जिम्मेदारी है कि वो राजस्थान की विधानसभा में आपके मसाइल पे बोलेगा। फिर अगर नहीं बोलेगा तो फिर असद साहब उसको सीधा करना जानते हैं। ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ना वो पार्टी है कि विधायकों को कुछ भी नहीं बोलेंगे, या सुबह शाम टाइट किया जाता है विधायकों को कि बोलो, बोलना पड़ेगा, या गूंगू को सिखाया जाता है बोलना। और अब हम सीख चुके हैं और बोलेंगे इंशाअल्लाह। आपको जहां भी जो भी मच मिले, आप खुले आम बोलो। बस एक इतना ध्यान रखना, भारत के संविधान को कभी तोड़ना मत, कभी भी मत तोड़ना। लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी मत बिगाड़ना। किसी की ताकत नहीं है कोई आपके गिरबान में हाथ डाल दे। कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, आपको बिठा के चाय पिलाएगा, लेकिन उससे पहले यह आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को न तोड़ें, कानून की पालना करें और कानून के सहयोग से आप आगे बढ़ें। जो भी कानून की शराइत हो, उस शराइत के मुताबिक आप आगे बढ़ते जाएं। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और चोंचे मारोगे तो फिर भारी पड़ जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक मामूली कोई कामयाबी नहीं है। इनकी जो मेहनत है, जो उनके साथ में रहते हैं, जो उनसे वाकिफ हैं, वो उसको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास करके कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो मैं आपको बताता हूं, मुझे तो पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, शनाख्त एक आलिम की है, लेकिन मैं यहां से एक तसल्ली और भरोसा आपको दिलाता हूं और खुदा की कसम खा के आपको कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी पार्टी के एजेंट नहीं है। जो कह रहे हैं वही एजेंट है। ये वो शख्स है जिसकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती है, सर पे टोपी है और चेहरे पे सुन्नत रसूल है। लिबास आपने देखा होगा, तरीका, उठना बैठना, अखलाक, बात करने का तरीका, सारे निराले हैं। इनके अंदाज ही अजीब है। पूरी भारत की सियासत को इकट्ठी की जाए और इनको एक तरफ रखा जाए और तोला जाए तो बैरिस्टर साहब की शेरवानी के अंदर वजन होगा और वो खोखले निकलेंगे। तहज्जुद की नमाज के इतने पाबंद है कि कभी कज़ा भी नहीं होती है।
अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों के बीच में बैठना पसंद करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है, उसके बेहतरीन मेंबर हैं। उलमाए किराम की बहुत इज्जत करते हैं और भारत के संविधान के दायरे में जो भी चलता है उन सब की इज्जत करते हैं। किसी के मुखालिफ नहीं है, ना किसी जाति धर्म के मुखालिफ है और ना किसी के धर्म के मुखालिफ है। भारत के अंदर जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, शोषित हैं, जो पीछे हैं, उनको आगे लाकर बरोबर में रखकर उनको बरोबरी का हक दिलाना चाहते हैं। ये इनको बुरा लगता है, इनके पेट में मरोड़ पड़ती है, क्योंकि 50 साल शासन में रहे हैं। सुबह नाश्ते में ब्रेडें खाते हैं, वो बंद हो जाएगी तो इनकी रोटी हराम हो रही है और फिर कह देते हैं, फटाखा छोड़ते हैं कि ये बीजेपी की बीटी में, बीजेपी की बीटी में। ये फालतू का है इल्जाम, फालतू के इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मेरे अजीज दोस्तों, जब करीब में जाओगे, जब पहचानोगे, और हमें यह एक अहद लेकर निकलना है कि बैरिस्टर साहब राजस्थान में जहां भी जाएंगे, हर जिले वालों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सीकर में सभा हो रही है तो जयपुर वाले वहां पर पहुंचो, सभा को कामयाब कराओ। सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक जिम्मेदार की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है और 36 कौम की जिम्मेदारी है और सबके लिए इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हम सबकी बात करते हैं। हमारी सिर्फ बात नहीं हो रही है दाढ़ी टोपी वालों की, सबकी बात हो रही है। इंसाफ पसंद जो भी होगा उसके लिए ये ग्राउंड खुला है, आ जाओ, वेलकम। ना इंसाफी का कभी साथ नहीं देंगे, इंसाफ पसंद के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।